नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज धर्म, अध्यात्म, संस्कृति में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही रोचक जानकारी के बारे में, और वो है शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह शिवलिंग पर जल चढ़ाने की सही विधि क्या है, इसके बारे में जो जानकारी हमने संकलित करी है, हमारी आस्था पर, मान्यता पर आधारित है, हम आपके बीच में साझा करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हम शिव मंदिर में जाते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। यह हमारी एक पारंपरिक प्रक्रिया है, धार्मिक प्रक्रिया है, जिसे हम सब निभाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर सही तरीका क्या है जल चढ़ाने का? हम बहुत सी प्रक्रिया अपनाते हैं, लेकिन उसके पीछे के पूर्ण संदर्भों को या पूर्ण विधि को ठीक से नहीं जानते हैं। अगर हम चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा हम पर बनी रहे और उनकी कृपा से हमें अनुकूल परिणाम मिले, मन वांछित फल मिले, तो इसके लिए जरूरी है कि हम पूजा में भी सही विधि का पालन करें। क्योंकि सही विधि का पालन करेंगे तो हमारी मन वांछित मनोकामना बहुत शीघ्र ही पूरी हो जाती है। और जैसा हम जानते हैं कि भगवान शिव भोलेनाथ तो आशुतोष है, यानी आशुतोष यानी शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देव हैं। आशु यानी तुरंत प्रसन्न होने वाले देव हैं। और सिर्फ एक लोटा जल चढ़ा दिया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उस एक लोटे जल को चढ़ाने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए, वो सारी जानकारी हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं, और इस वीडियो को आखिर तक देखें। मित्रों, शिव मंदिर में या शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाएं तो प्रातः काल का समय सर्वोत्तम होता है। स्नान, ध्यान इत्यादि से निवृत्त होकर दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के बाद में शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए प्रातः काल का समय सबसे उत्तम है, और उस जल में यदि हम अगर थोड़ा गंगा जल मिला दें तो वो और भी सर्वोत्तम हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी विधि क्या है। दोस्तों, हम जानते हैं कि शिवलिंग पर पूरा शिव परिवार स्थित है। जैसे जो शिवलिंग है, जो मुख्य पिंड है वो शिवलिंग है, उसके नीचे यानी जहां पर माता कटी प्रदेश में माता पार्वती के हस्त कमल है। इसी तरह से जो जलाधारी है उसके दाहिनी ओर गणेश जी का स्थान है, बाईं ओर कार्तिकेय जी का स्थान है, और मध्य में अशोक सुंदरी का स्थान है जो भगवान शिव की पुत्री है। यानी कि पूरा शिव परिवार उस शिवलिंग में स्थित है, लेकिन उसकी सही प्रक्रिया हमें ध्यान होनी चाहिए। बात करते हैं, सबसे पहले जैसे हमने बताया कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए प्रातः काल का समय सबसे उत्तम है। प्रातः काल अगर हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, यानी स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद में स्वच्छ कपड़े पहनकर और पूर्ण भक्ति भाव के साथ में शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। दूसरी बात आती है कि जल का पात्र कौन सा होना चाहिए। तो जो जल का पात्र हम लेते हैं, वैसे तांबे का लोटा प्रातः उपलब्ध होता है और वो सब सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि तांबे की से एक पॉजिटिव एनर्जी भी निकलती है। तो तांबे का पात्र अच्छा है, या चांदी का भी या सोने का, वो तो अब सोच नहीं सकते, लेकिन तांबे का पात्र सर्वोत्तम है। लेकिन प्लास्टिक के पात्र का उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी प्लास्टिक के लोटे का उपयोग नहीं करना चाहिए। शिव पर जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का उपयोग करना चाहिए। अगली बात आती है कि फिर खड़े कैसे रहें। शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो हमारा मुंह हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। आपने देखा होगा कि शिवलिंग में जो जलाधारा है, उस जलाधारा का मुंह उत्तर की ओर होता है। तो जब भी हम जल चढ़ाने के लिए बैठे या खड़े होकर जल चढ़ाएं, वो हम आपको आगे बताते हैं कि किस शिवलिंग पर खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए और किस शिवलिंग पर बैठकर जल चढ़ाना चाहिए। तो जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो हमारा मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर दिशा में जब हम मुंह करके खड़े रहेंगे तो दाहिनी ओर गणेश जी का स्थान होगा, बाईं ओर कार्तिकेय जी का स्थान होगा, और मध्य में अशोक सुंदरी जो भगवान शिव की पुत्री है उनका स्थान होगा, और कटी प्रदेश में माता पार्वती का स्थान होगा। अब बात करते हैं कि जल चढ़ाने का क्रम क्या होना चाहिए। जल चढ़ाएं तो सबसे पहले हाथ में दोनों हाथ से लोटे को पकड़ करके जल चढ़ाना चाहिए। और पहले हम जल चढ़ाते हैं रिद्धि सिद्धि के देव गणपति गजानन महाराज को, यानी शिवलिंग पर जो जलधारा के दाईं ओर गणेश जी का स्थान है वहां पर जल चढ़ाना चाहिए। दूसरे क्रम में कार्तिकेय जी को जल चढ़ाना चाहिए जो बाईं ओर है, यानी जलधारा के बाईं ओर का जो स्थान है वहां पर कार्तिकेय जी को जल चढ़ाना चाहिए। और फिर अशोक सुंदरी को जो बीच में है, अगर आपने देखा होगा जलधारा के बीच में जहां से पानी की धारा निकलती है उसके बीच में थोड़ा सा स्थान होता है, अशोक सुंदरी का स्थान है, जिसपे नाग बना होता है, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। तो तीसरे क्रम में जल चढ़ाना चाहिए अशोक सुंदरी जी को। फिर कटी प्रदेश में या जहां माता पार्वती के हस्त कमल है वहां पर चारों जल चढ़ाना चाहिए।
और फिर बाद में शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, जो शीर्ष पर है भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। तो ये तो रहा कि क्रम, कि हमको किस क्रम में जल चढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं कि जल चढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कि जब भी हम जल चढ़ाएं तो जल की धार पतली होनी चाहिए, धीरे धीरे जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आए और लोटा जल के ऊपर शिव जी के ऊपर डाल दिया, पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा, क्योंकि भक्ति तभी बनती जब हमारे भाव उसके साथ में जुड़ता हो। जब इष्ट के साथ भाव जुड़ते हैं तभी वो भक्ति बनती है। तो पूरी श्रद्धा के साथ में धीरे धीरे जल चढ़ाएं, एक हल्की धीरे धीरे उसकी जल की धार हो और जल चढ़ाना चाहिए, पतली धार के साथ में धीरे धीरे जल चढ़ाना चाहिए। और ये बात का भी ध्यान रखें कि धार बीच में टूटे नहीं, क्योंकि कई बार जाते हैं लोटा से जल चढ़ाते हैं और धार रुक जाती है, फिर हम फिर चढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जहां पर आपका अगर जल की धार रुक जाती है तो फिर वहीं रुक जाना चाहिए, यानी आपको लगातार जल की धार शिवलिंग पर डालनी है। तो ये तो रहा इसके बाद में। और ये भी जानते कि क्यों चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर जल, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था और उस समय जब भगवान शिव ने कालकूट विष पिया था और उस विष के प्रभाव के कारण जब शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया था, बहुत तापमान बढ़ गया था, पूरी ऊष्मा निकलने लगी थी, तो उसको शीतल करने के लिए, ठंडा करने के लिए देवताओं ने शिवलिंग पर जल का अभिषेक किया था या जल चढ़ाया था। और इसी तरह से हम भी, यानी जल चढ़ाने से शिव अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये तरीका है कि हमें शिवलिंग पर जल चढ़ाने का क्रम क्या होना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगली बात आती है कि शिवलिंग पर जब जल चढ़ाएं तो जल ताजा हो। अगर हम अपने घर से पूजा करने जा रहे हैं तो अपने घर का जल हो तो और भी उत्तम है। और जल के अंदर हम थोड़ा सा गंगा जल डाल दें, क्योंकि गंगा जल और भी उत्तम माना जाता है। तो शिव के ऊपर जो जल का लोटा से जब हम जल चढ़ाते हैं तो उसमें गंगा जल मिला देना चाहिए, तो ये और भी उत्तम हो जाता है। तो ये तो रही बात है कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ा देते हैं। और एक बात का ध्यान रखें कि जो जल हम चढ़ाएं, क्योंकि आप देखते हैं एक विशेष तरह की ध्वनि निकलती, जब जल की धार हम धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर डालते हैं, एक तरह से अलग से नाद उत्पन्न होता है, एक पॉजिटिविटी आती है। और ये बात का ध्यान रखें कि जो जल चढ़ाएं बहुत ऊपर से नहीं चढ़ाएं, क्योंकि बहुत सी बार पानी की धारा होती है वो नीचे गिर पर जमीन पर आ जाती है, वही फिर हमारे पैरों में आती है। तो ये ध्यान रखें कि जो जल चढ़ाएं वो जल की धारा उस जलधारी से बाहर नहीं जाए। एक बात कि जब हम जल चढ़ाएं तो हमें क्या मंत्र बोलना चाहिए। देखिए, जल चढ़ाएं, मैंने जैसे बताया कि भाव जब किसी इष्ट के साथ जुड़ते हैं तो वही भाव हमारे भक्ति बन जाते हैं। जिस श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ हम इष्ट के पास जाते हैं और अपने सारे अहंकार को छोड़कर पूर्ण भक्ति भाव के साथ जब लगते हैं तो हमारे इष्ट देव हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। तो जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो उस समय मन में मंत्र बोले या मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय। अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो बहुत सरल मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र है, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाना चाहिए। अगर हमको महामृत्युंजय मंत्र आता है तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, यानी कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। यानी इस मंत्र का जाप करते हुए भी हम शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। अब जल चढ़ा देने के जल चढ़ाने के बाद में हमें भगवान शिव का चंदन इत्यादि से तिलक करना चाहिए। फिर उनके ऊपर जैसे पूजा में हम सामग्री लेते हैं भगवान शिव को अर्पित करने के लिए बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, आग के फूल चढ़ा सकते हैं, समी के पत्ते चढ़ा सकते हैं, धतूरा चढ़ा सकते हैं, यानी शिव को प्रसन्न करने के लिए अक्षत चढ़ा सकते हैं। यानी शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा के विधान इसके साथ में किया जाता है। कुछ चीजों को और ध्यान रखें, यानी जल चढ़ाया, हमने शिव की पूजा की, चंदन से तिलक लगा दिया, बिलपत्र, सभी पत्र इत्यादि अर्पित कर दिए। उसके बाद में कुछ चीजों का ध्यान है जो शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, जिससे शिव रुष्ट हो जाते हैं, शिव प्रसन्न नहीं होते हैं। जैसे भगवान शिव के ऊपर कभी भी सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, केतकी के फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। यानी ये जो कुछ चीजें हैं जो शिवलिंग के ऊपर हमें नहीं चढ़ानी चाहिए। इन बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं और क्या नहीं चढ़ाएं। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था कि हमें खड़े खड़े जल चढ़ाना चाहिए या बैठकर जल चढ़ाना चाहिए। उसकी बात करते हैं, शायद ये जानकारी आपके लिए नहीं लगे। मित्रों, आपने देखो कि शिवलिंग दो तरह के हो सकते हैं। एक शिवलिंग कहलाता है शक्ति शिवलिंग और एक कहलाता है शिवलिंग, वो कहलाता है विष्णु शिवलिंग। यानी दो तरह के शिवलिंग हो सकते हैं, एक शक्ति शिवलिंग और एक विष्णु शिवलिंग। अब आप सोच रहे हैं कि शक्ति शिवलिंग क्या है। यानी शक्ति शिवलिंग
वो शिवलिंग है जिसमें जो जलाधारा है वो जलधारा पृथ्वी के स्तर पर भी होती है, पृथ्वी के स्तर पर ही होती है, यानी सीधी पृथ्वी पर वो पानी की धार उसके ऊपर निकलती है, बाहर जाती है, तो वो कहलाता है शक्ति शिवलिंग। ऐसे कई अधिकांश शिवलिंग आपने देखे होंगे जो शक्ति शिवलिंग है, जो जिसमें जो जलधारा सीधा पृथ्वी के स्तर पर है और जो जल चढ़ाते हैं हम शिव जी के ऊपर सीधा जमीन के उसमें वहां से निकल जाता है। दूसरा शिवलिंग जो होता है वो कहलाता है विष्णु शिवलिंग। विष्णु शिवलिंग यानी आपने देखा होगा शिव जी जो शिवलिंग है वो जमीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है और उनका जो आकार है जैसे डमरू के जैसे आकार का उसका बेस है, उनके ऊपर शिवलिंग स्थापित किया गया या शिवलिंग बना होता है, वो कहलाता है विष्णु शिवलिंग। यानी जो नीचे वाला भाग है वो कई बार हम विष्णु के हस्तकमल कहते हैं और जहाँ शिवलिंग है वो ब्रह्मा जी के हस्तकमल कहते हैं। यानी कि वो डमरू जैसे आकार है जिसमें कि जलाधारी का स्तर जमीन से थोड़ा ऊपर होता है और जब जल चढ़ाते हैं वो ऊपर से फिर पृथ्वी पर गिरता है, जमीन पर गिरता है, तो वो कहलाता है विष्णु शिवलिंग। ये तो समझ में आया कि शिवलिंग दो तरह के हैं। शायद आपने जानकारी पहली बार सुनी होगी कि शक्ति शिवलिंग क्या है और विष्णु शिवलिंग क्या है। अब जब हम जल चढ़ाते हैं तो जो शक्ति शिवलिंग है उन पर जब हम जल चढ़ाएं तो हमेशा बैठकर ही जल चढ़ाना चाहिए। जब भी हम जल चढ़ाएं तो हमेशा बैठकर ही जल चढ़ाना चाहिए शक्ति शिवलिंग। अब चाहे वो शक्ति शिवलिंग बहुत ऊपर हो, बड़ा हो, जहां पर आपका हाथ नहीं पहुंचता है, तो भी आपको बैठकर ही जहां तक हाथ पहुंचता है वहां पर दोनों हाथों से शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और क्रम वही रहना चाहिए जो हमने प्रारंभ में बताया। और जब भी पूजा करें तो आसन जमा कर ही बैठना चाहिए, नीचे कोई आसन जमा बिछाएं और फिर उसके ऊपर पूजा करनी चाहिए। और दूसरा शिवलिंग आता है वो है विष्णु शिवलिंग। यानी विष्णु शिवलिंग में जैसे मैंने बताया वो डमरू के आकार के जैसे होते हैं और ऊपर जो शिवलिंग बना होता है वो जमीन से थोड़ा ऊपर जलधारी होती है। तो जलधारी पर जल चढ़ाने के लिए हमें खड़े होकर भी जल चढ़ा सकते हैं या खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए और हमेशा हमारा मुंह उत्तर दिशा की होना चाहिए। मित्रों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। हमारा एक छोटा सा प्रयास रहता है कि हम अपनी सनातन परंपराओं से जुड़ें, हम अपनी मान्यताओं से जुड़ें और हमारी जो ऋषि परंपरा है उसके साथ जुड़ें और अपनी संस्कृति को पहचानें और भारत को विश्व गुरु बनाएं। हमारे इस प्रयास में आप भी सहयोग दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें हमारे साथ में नई जानकारी के लिए। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लाहौर को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ। भगवान शिव सबका मंगल करें।